एक बच्चे ने अपने पिता से कहता है, पिता हमारी जिंदगी की क्या वैल्यू है। उसके पिता ने बोला, बेटा सच में तुझे अपनी जिंदगी की वैल्यू जानना है। बच्चे ने बोला यस। उसके पिता ने कहा, आज मैं तुझे एक काम देता हूँ, उसे तुम शिद्दत से करो। उसके पिता ने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और बोला, तू इसे मार्केट लेकर जा और मार्केट में जाकर कहीं भी खड़ा हो जाना। जब तुझसे कोई व्यक्ति इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम कुछ मत बोलना और अपनी 2 उंगलियां खड़ा कर देना। वो लड़का मार्केट जाता है और वहां पे कुछ देर मार्केट में वेट करता है। वेट करने के बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसके हाथ में देखकर पत्थर बोलती है, बेटे इस पत्थर की क्या कीमत है। वो लड़का ने कुछ जवाब नहीं देता है और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो बूढ़ी औरत कहती है, क्या 200 रुपये? वो लड़का सुनता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या इस पत्थर का 200 रुपये कीमत है। उसे रहा नहीं गया और वापस अपने पिताजी के पास आता है और बोलता है, पिताजी आज मुझे एक बूढ़ी औरत मिली मार्केट में जो इस पत्थर का 200 रुपये दे रहे थे। वो पिताजी ने बोले, बेटा ये तुम्हें कुछ नहीं मिला, आज मैं तुझे दूसरी जगह भेज रहा हूँ, वहां पे भी जाना और इस पत्थर को लेकर जाना। तुम मार्केट जा और इस पत्थर को लेकर जा। जब इस पत्थर का कोई प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ा कर देना। खड़ा करने के बाद ध्यान से सुनना। वो बच्चा फिर से मार्केट जाता है और मार्केट में वो कुछ देर खड़ा रहता है। तभी एक नौजवान व्यक्ति आता है और उसके लिए हाथ में पत्थर, कहता है, इस पत्थर की क्या कीमत है। लड़के चुप रहता है और फिर वो जवाब देता है अपनी 2 उंगलियों के इशारे से। वो व्यक्ति उसकी उंगलियों के इशारे से कहता है, क्या इस पत्थर की कीमत 2000 रुपये है। लड़का फिर से आश्चर्यचकित हो गया और कहता है, आज मुझे इस पत्थर के 2000 रुपये मिल रहे हैं। वो अपने पिता के पास वापस आता है और कहता है, पिताजी आज मार्केट में मुझे एक नौजवान व्यक्ति मिला और मुझे इस पत्थर का 2000 रुपये दे रहा था। तभी उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज मैं तुझे तीसरी जगह भेजता हूँ, वहां पे भी इस पत्थर को लेकर जा और जब तुझसे कोई इसकी प्राइस पूछे ना तो कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगली उठा देना। फिर से उस लड़के को उसके पिताजी ने म्यूजियम भेजा और बोला, बेटा म्यूजियम में जाना तो कुछ नहीं करना, बस अब वहां पे तुम जाकर खड़ा रहना। लड़के ने अपने पिताजी की बात सुनता है और फिर से एक म्यूजियम चला जाता है और म्यूजियम में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी फिर से वहां एक व्यक्ति मुलाकात होता है और उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहता है, बाबू इस पत्थर की क्या कीमत है। लड़के कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप 2 उंगली खड़ा कर देता है। फिर से उस नौजवान व्यक्ति ने कहता है, क्या 20,000 रुपये। आश्चर्यचकित हो जाता है लड़का और दौड़कर अपने घर आता है वापस और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे एक और फिर से व्यक्ति मिला और वो मुझे इस पत्थर का 20,000 रुपये दे रहे थे। पिताजी ने बोला, बेटा मैं तुझे आखिरी जगह भेजता हूँ, आज वहां जाना। बोलोगे दिलीप भाई तू पगला तो नहीं गया, आज पत्थर की बात नहीं कर रहा है। नहीं जनाब, इस कहानी में नया मोड़ तो तब आता है जब इस पत्थर की कीमत 20,000 नहीं, 20 रुपये नहीं, 200 रुपये नहीं, 2000 नहीं, जब इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए पार कर जाती है। हाँ भाइयों, आपने सही सुना,
जब लास्ट बार उसके पिताजी ने उस व्यक्ति को, उस लड़के को कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर जा और तू एक पत्थर की दुकान के बाहर खड़ा हो जाना, और लड़के ने फिर से एक पत्थर की दुकान पर गया और जाकर वहां खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उस काउंटर पे खड़ी एक बूढ़े व्यक्ति की नजर उस लड़के की पत्थर पे पड़ी। उस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उस काउंटर से बाहर आकर उस लड़के के हाथ से पत्थर को ले लिया और कहता है, बेटा तुम इस पत्थर की क्या कीमत लोगे? लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपनी 2 उंगलियां खड़ा कर दिया। अब क्या होता है जनाब, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहता है, क्या इस पत्थर का 2 लाख रुपए लोगे? मैं देने के लिए तैयार हूं। उस लड़के ने क्या किया, कुछ नहीं बोला और वो पत्थर लिया और अपने पिताजी के पास वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अपने पिता से बोलता है, पिताजी आज मुझे पत्थर की दुकान पे एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात होती है और उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे इस पत्थर का 2 लाख रुपए दे रहा था। जिस तरह इस पत्थर की कीमत उसके चेहरे से नहीं था, बल्कि उसके जगह बदलने से उसकी कीमत में बदलाव आ रहा था, उसी तरह साथियों आपके चेहरे की कोई वैल्यू नहीं, आपकी पहनावे की कोई वैल्यू नहीं। आप अपने जीवन में कितने सफल हो जाते हो, आप अपने जीवन में आप अपने को कहां पे रखते हो, ये आपकी सफलता की राज दिलाएगा। इसीलिए साथियों आप अपने को सवारिए और उस जगह तक ले जाइए जहां पे आपकी कीमत अधिक से अधिक लगाई जाए, ना कि आप उस जगह पे जाइए जहां आपकी कीमत तुच्छ माना जाए। तो प्लीज साथियों, जिस तरह आपके लिए मैं ये वीडियो काफी मेहनत से लाया हूँ, उसी तरह हमारे प्यार को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इससे हमारा जो करने का मोटिवेट तरीका है वो हमें पता चल सके कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ताकि अगर और आप हमें ये भी बताएं कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई या नहीं है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम अपनी वॉइस में, हम अपनी आवाज में चेंजिंग लाएं, बदलाव। थैंक यू, धन्यवाद।